बच्चों, आज हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान, जो कि हिंदी में है। हिंदी का आप कोई भी सिलेबस उठाएंगे तो हर ये चीज़ ज़रूर पूछता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। जैसे पूछ लिया का उच्चारण स्थान कहाँ से है। आपको 4 विकल्प देगा और आपका बताना पड़ेगा कि कहाँ से उसका उच्चारण स्थान आता है। ये यूपी पुलिस में पूछता है। हिंदी जहाँ जहाँ हिंदी का सिलेबस रहेगा हर जगह पूछेगा। तो ये 7 लाइन है, इसके थ्रू हम लोग याद करेंगे और फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली लाइन क्या है? अकुह सवर्णे कंठा। आपको बोलना पड़ेगा साथ में कि अकुह सवर्णे कंठा, अकुह सवर्णे कंठा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो ये आ है, आ, और कु का मतलब होता है कि पूरा का वर्ग मतलब क, ख, ग, घ और ङ, ये सब पूरा कहाँ से निकलेगा? कंठ से निकलेगा। और यहाँ पर ह है, ह, ये भी कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है ह। और एक ठो आह की मात्रा होता है जिसे विसर्ग कहा जाता है, ये भी कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। पहली लाइन याद हो गया होगा, अकुह सवर्णे कंठा। दूसरी लाइन है इचू यशा नाम तालु, इचू यशा नाम तालु। बोलो, इचू यशा नाम तालु। यहाँ से ई जो है, ई चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, दोनों को दोनों। और चू मतलब कि पूरा च वर्ग मतलब च, छ, ज और झ और इया, पूरा च वर्ग। और यह से मतलब कि ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना 4, उसमें से यह जो होता है ये, और एक ठो ये तालव्य विषा होता है, इसीलिए इसे तालव्य विषा कहते हैं, क्योंकि ये तालु से निकलता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से आता है? तालु से। तो इचू यशा नाम तालु। नेक्स्ट लाइन है ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। मतलब कि जो री है, री की मात्रा, और टू मतलब कि पूरा ट वर्ग, ट मतलब ट, ठ, ड और ढ और अड़ा, ये कहाँ से निकलेगा? मूर्धा से। और ये जो र है और ये सा, इसको कहते हैं ना मूर्धन्य सा, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मूर्धा से निकलता है। तो ऋतु ऋषा नाम मूर्धा, ये मूर्धा से मतलब कि जब आप बोलेंगे ये वर्ड उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ जो है ऐसे मुड़ जाता है, तो इसीलिए इसको मूर्धा व्यंजन या स्वर कहते हैं, जो भी है। और अगला चौथा लाइन है कि ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। बोलो, ऋतु लसा नाम दंता। इसका ये मतलब है कि ये जो ल है, ल मतलब री एक संस्कृत का स्वर होता है, एक री होगा, और तू मतलब कि त, थ, द, ध, न। तू का मतलब पूरा त वर्ग ही हो जाता है। और ये ल जो होता है ल, और ये वाला श, इसे दंत स बोला जाता है। ये सब उच्चारण कहाँ से निकलता है? दंत से। जब आप बोलेंगे तो आपका जीभ जो है दांत को टच करेगा, ऐसे बोलोगे त, थ, द, ध, न, दांत को आपका जीभ टच करेगा। अगला 5वीं लाइन है उपोपादमान्या नाम ओष्ठव। मतलब कि ऊ जो है, कभी भी ऊ बोलेंगे आप ओठ का सहारा लेंगे, बिना ओठ के आप ऊ बोल ही नहीं सकते। ऊ और पो मतलब कि पूरा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये पूरा प वर्ग सब कहाँ से निकलेंगे? ओष्ठ से निकलते हैं। जब भी बोलेंगे आप प, फ, ब, भ, पूरा ये आपका ओठ दोनों ऐसे टच करेगा, और ऐसे ओठ को पकड़ के आप बोल ही नहीं सकते कि दोनों टच ना करें, तो ऐसा नहीं होगा। एक तो आप बोलेंगे कि सारा हमको उच्चारण स्थान तो आ गया, लेकिन एक उच्चारण स्थान नहीं आया है, क्योंकि ये जो है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का है ये ए जो है ये संयुक्त स्वर है, और आए ये कहाँ संयुक्त स्वर है? किसका किसका? ये किसका है? आ का और ई का, इससे मिलकर ए बना है। ये किससे बना है? बड़ा आ का और ई का। तो आ और ई से मिलकर बना है, तो इसीलिए
इसको क्या कहते हैं, कंठ तालु, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से। अकु सवर्णे कंठ। और इचु यसा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु से है, तो इसीलिए ये कंठ तालु से निकलता है, ये रहा। इसको बोलेंगे ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, मतलब ए और ए कंठ तालु से निकलते हैं। 7वीं लाइन क्या है, ओ दैतो कंठ ओष्ठ। ये कैसे होगा, जो ये ओ है और औ है, ये कहाँ किस किस वर्ड से मिलके बने हैं, आ और ऊ से, आ और ऊ से। और ये किससे मिलके बना है, बड़ा आ से और ऊ से। तो इसीलिए क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ से है और ऊ से उपोपदमानीय नाम ओष्ठव। देख लीजिए यहाँ पर है उपोपदमानीय नाम ओष्ठव, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, तो इसीलिए ये कंठ और ओष्ठ मिला के कंठ ओष्ठ बन रहा है। ओ दौतो कंठ ओष्ठ, इस तरह से याद हो जाएगा। और एक होता है वर्त से। वर्त क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये कुछ 4-5 व्यंजन हैं। इसका मतलब होता है ना कि आप जब भी बोलेंगे, आपको वो व्यंजन बोलते वक्त ना आपका जो जीभ है ना वो मसूड़े को टच करेगी, दांत के एकदम नीचे भाग में। जैसे उसका ट्रिक होता है, ऐसे आएगा स र ल ज न, ऐसे इसको याद कर लेंगे, सरल जन। तो जब भी आपको ऑप्शन में कभी भी स र ल ज न इनमें से कोई भी दिया और ऊपर क्वेश्चन में वत्स व्यंजन का चर्चा किया हो, तो आपको ये 5 अक्षर याद रखना है, ठीक है।